हेलो एंड वेलकम बैक स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। तो आज मैं आपके लिए क्लास 10 जो प्रोबेबिलिटी का आपका चैप्टर आता है उसका एक टॉपिक यहाँ पे आपके सामने लेके आया हूँ। शायद ये टॉपिक आपकी टेक्स्ट बुक में नहीं मिलेगा, लेकिन बोर्ड एग्जाम में इस तरह के आपके क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग है। सिर्फ 2 फॉर्मूले आपको इसमें याद रखने हैं। देखो यहाँ पे क्वेश्चन कौन कौन से है। पहले, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ हैविंग 5 संडे इन जनवरी। फिर दूसरा क्वेश्चन है वैसा ही एक, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ हैविंग 5 संडे इन फरवरी 2024। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ हैविंग 5 संडे इन फरवरी 2025। आपको लगेगा ये दोनों ही क्वेश्चन एक जैसे, लेकिन दोनों का आंसर अलग अलग आता है। और फिर फोर्थ क्वेश्चन है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ हैविंग 5 संडे इन अप्रैल। देखो सब में संडे ही बोला है, लेकिन और सब में 5-5 संडे ही बोला है। देखो यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे मंथ सब में अलग अलग है। आप बोलोगे सर इसमें तो दोनों में सेम मंथ है, लेकिन बेटा दोनों फेब्रुआरी है, लेकिन साल दोनों अलग अलग है। यहाँ पे 2024 है और यहाँ पे 2025 है। 2024 जो है वो एक लीप ईयर है और 2025 एक नॉन लीप ईयर है। तो इसमें हम करेंगे क्या, देखो इसका आंसर क्या आएगा मैं आपको सीधे डायरेक्ट बता देता हूँ, 3/7। फिर इसका आंसर क्या आएगा, तो सर इसका आंसर जो है 0 आएगा। आप सीधे कर सकते हो। इसका आंसर क्या आएगा, सॉरी फरवरी 2024, इसका आंसर आएगा 1/7। इसका आंसर फरवरी 2025, इसका आंसर आएगा 0। और इसका आंसर कितना आएगा आप बताओ, चलो 2/7। सब में 5 संडे ही बोला है, लेकिन सबका आंसर अलग अलग क्यों आ रहा है। तो देखो हम यहाँ पे एक फॉर्मूला देखते हैं। फॉर्मूला क्या है, टोटल डे ऑफ मंथ -28 डिवाइडेड बाय टोटल डे इन अ वीक। अब यहाँ पे मैंने जनवरी लिया था। जनवरी के अंदर हम सबको पता है कि 31 डेज आते हैं टोटल। तो फॉर्मूले के हिसाब से 31 डेज -28 डिवाइडेड बाय टोटल डे इन अ वीक, मतलब 7, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे, टोटल 7 डेज। तो 31 में से 28 जाएगा, बचेगा 3 डिवाइडेड बाय 7। फिर फेब्रुआरी नॉन लीप ईयर बोला है। नॉन लीप ईयर मतलब 28 डेज ही आएंगे। ओके, तो नॉन लीप ईयर मतलब टोटल डे ऑफ अ मंथ कितने आएंगे, 28, फिर -28 और डिवाइडेड बाय टोटल डे इन अ वीक मतलब 7। तो 28 में 28 जाएंगे तो कितने बचेंगे, 0। 0 डिवाइड बाय 7 आंसर 0 आएगा। फिर फेब्रुआरी लीप ईयर बोला है और लीप ईयर में फरवरी मंथ में 29 डेज आते हैं, जो आप सबको पता है। तो टोटल डे ऑफ मंथ 29 -28 डिवाइडेड बाय 7, तो इसका आंसर कितना आएगा, 1/7। अप्रैल आप यहाँ से हाथों के मदद से भी कर सकते हो। जनवरी, फिर फरवरी, फिर मार्च, फिर अप्रैल। अप्रैल में देखोगे आपको 30 दिन मिलेंगे, ठीक है। तो टोटल डे ऑफ मंथ मतलब 30 -28 डिवाइडेड बाय 7 इज इक्वल टू 2/7। चलो ये तो 5 संडे या कोई भी पूछे, मंडे पूछे, ट्यूसडे पूछे, कोई भी पूछे, इस फॉर्मूले के हिसाब से आप कर सकते हो। ओके, अब नेक्स्ट देखते हैं कैसा है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ हैविंग 53 संडे इन अ लीप ईयर। अब ये पूरे साल का पूछ रहा है और यहाँ पे 53 संडे पूछे हैं। संडे पूछे, मंडे पूछे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ओके, फिर सेकंड क्वेश्चन है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ हैविंग 53 संडे इन नॉन लीप ईयर। ये भी अगले क्वेश्चन की तरह ही है, लेकिन उसमें मंथ पूछा था, इसमें ईयर पूछा है। उसमें 5 संडे था, इसमें 53 है। करेंगे क्या, देखो इसका भी एक फॉर्मूला है, टोटल डे ऑफ ईयर -364 डिवाइडेड बाय टोटल डे इन अ वीक। तो चलो फॉर्मूले के हिसाब से टोटल डे ऑफ ईयर कितने हो गए, दोनों लीप ईयर हो या नॉन लीप ईयर, फॉर्मूला तो वही लगेगा। ओके, तो टोटल डे ऑफ ईयर, अब लीप ईयर होता है उसके अंदर कितने दिन डे आते हैं पता है आपको, 366। तो यहाँ पे 366 -364 करेंगे डिवाइडेड बाय, देखो डिवाइडेड बाय टोटल डे इन अ वीक डिवाइडेड बाय 7, तो आंसर कितना आएगा आपका 2/7। फिर व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ हैविंग 53 संडे इन अ नॉन लीप ईयर। नॉन लीप ईयर मतलब उसके अंदर कितने दिन आएंगे, 365। फॉर्मूले के हिसाब से 365 -364 और टोटल डे इन अ वीक
मतलब 7, तो आपका आंसर कितना आएगा 1/7। तो देखा फ्रेंड्स कितना इजी था। और ये फॉर्मूला दोनों ही याद कर लेना, कहीं पे लिख लेना नोट में। और इस तरह से आप कोई भी मंथ का हो, जो 5 संडे वाला क्वेश्चन था, कोई भी मंथ का हो आप कर सकते हो अपने हाथों की मदद से। यहाँ से स्टार्ट करना है, जनवरी मतलब 31 डेज, फरवरी अब वो लीप ईयर और नॉन लीप ईयर के अकॉर्डिंग, फिर मार्च 31 डेज, अप्रैल 30 डेज। चलो यहाँ पे सबसे पहले मैं आपको दिन लिख के दिखाता हूँ। जनवरी में कितने दिन आएंगे 31, फरवरी में या तो 28 या 29, मार्च में तो 31, अप्रैल में 30, मई में 31, जून में 30, जुलाई में थोड़ा सा ध्यान रखना, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई। जुलाई पे 31 आके अटकता है वापिस, क्योंकि यहां से तो खत्म हो गया, अब क्या नीचे उतर जाओगे? नहीं, वापिस यहीं से स्टार्ट होगा, मतलब 31 डेज। तो जुलाई और अगस्त दोनों ऐसे मंथ है जिसमें साथ में 31 डेज आते हैं। फिर सितंबर 30 डेज, अक्टूबर 31 डेज, नवंबर 30 डेज और दिसंबर 31 दिसंबर आती है, पता है ना, पार्टी सार्टी वाली। तो उसमें अब फॉर्मूले के हिसाब से आप सबका काउंट कर सकते हो कि कितना प्रोबेबिलिटी आएगी। 31 डेज है तो उसकी प्रोबेबिलिटी 3/7। अगर 28 आता है तो 0 आएगी, अगर 29 आएगा तो 1/7। फिर मार्च 31 दिन है मतलब 3/7 आएगी उसकी प्रोबेबिलिटी। अप्रैल तो 2/7, फिर मई 3/7, जून 2/7, जुलाई 3/7, अगस्त 3/7, सितंबर 2/7, अक्टूबर 3/7, नवंबर 2/7 और दिसंबर 3/7। अगर आपको एग्जाम में क्वेश्चन पूछना है तो आपको पूछेगी कि अभी आपकी एग्जाम चल रही है, उस मंथ में 5 संडे आए, उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है। तो आप इस फॉर्मूले के हिसाब से क्वेश्चन सोल्व कर सकते हो। तो फॉर्मूला का स्क्रीनशॉट लेके या फिर कहीं पे नोट डाउन करके आप इस क्वेश्चन का आराम से आंसर दे सकते हो, और ये 1 मार्क्स तो आपका पक्का ही है। ओके, तो इस वीडियो में इतना ही। ऐसे ही और बहुत सारी ट्रिक जानने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।